हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए है आज के बहुत सारे प्रश्न जो कि इससे संबंधित है और बहुत ही मोस्ट जो है आपके लिए ये सीरीज़ रहेगी, ठीक है ना? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट की भी बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अपन पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में रहता है? तो दोनों वचनों में रहने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? जो मतलब एक वचन का भी कार्य करे, ठीक है ना? और बहुवचन का भी कार्य करे, ठीक है ना? कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपके इसका उत्तर कौन सा होगा? ये होगा आपके सरसों। क्या होगा? सरसों आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग जो है सदा बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में होने वाला जो है आपका कौन सा होगा वो बताओ। क्या दर्शन होगा, क्या नारी होगा, क्या आपकी जो है लता या फिर गाय? तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपके ये होगा दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में रहता है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्या कहता है अगला प्रश्न आपके कि जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं उसको? अनिकेत कहते हैं, ठीक है ना? जिसके पास घर ना हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तीनों तो भाई है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फ नहीं है, ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके है, जो मुश्किल से प्राप्त हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये तो कई बार पूछते हैं, तो उसे कहते हैं दुर्लभ, और जो आसानी से प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि एक जो है कि विशेष है, यानी कि यण संधि जो है किसकी जो है किसका एक भाग है, यानी किसका एक प्रकार है? तो ये स्वर का है, ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अवसर के अनुसार बदलने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अवसरवादी। क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं, जो अवसर के अनुसार बदलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपके हो जाएगा सतासार। क्या हो जाएगा? ये जो सतासार है ये आपके व्यंजन जो है, बाकी सब क्या है? निर्गुण, मथोन, सदैव, ये सब आपके जो है बाकी सब संधि के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है। अगला प्रश्न है, निर्विवाद में समास कौन सा है? तो निर्विवाद में समास होता है, तो एक बार हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विवाद अलग करते हैं और उसके बाद क्या बचा? निर्बचा ना, तो क्या हो गया? निर्विवाद हो गया। तो ये अव्ययभाव समास का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंद्रियाजीत। क्या कहते हैं? इंद्रियाजीत कहते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हुए हैं, कई बाहर एग्जाम में आए हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? इसको कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए समास का विग्रह पद होगा, तो ये होगा अलुक तत्व पुरुष। क्या हो जाएगा? अलुक तत्व पुरुष हो जाएगा। ये एक जो है
तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। जो आँखों में के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर परोक्ष भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर उछलता हुआ के लिए शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द होगा, ये होगा उत्क्षिप्त। क्या होगा? उत्क्षिप्त हो जाएगा, जो ऊपर की ओर उछलता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो व्यय आपके जो है पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आदि से अंत तक इसका एक शब्द बताओ। तो इसे कहते हैं आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द है। ठीक है ना, एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है उसे आप क्या कहोगे? तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता है। अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषि का। क्या हो जाएगा? ऋषि का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसी सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो, यानी कि जो सही शब्द है उसका आपको चयन करना है। जो इस लोक का नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं, जो इस लोक का नहीं है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासा। अभी जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम कहेंगे जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, कौन और के लिए, को और के लिए किस जो है कारक चिन्ह के लिए है? तो वो आपके हो जाएगा कौन सा? संपादन कारक के लिए को और के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कारक का प्रयोग होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्म कारक के लिए कौन सा जो है चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो कर्म कारक के लिए होता है कौन सा होता है? को होता है ना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूलन ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो। तो अनियमित है जो नियम से कार्य नहीं करता, जो नियम के अनुकूल ना हो, उसे हम कहेंगे अनियमित। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए उचित एक वाक्यांश। तो उसे कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जो वाक्य है उसका चयन कीजिए। तो अशुद्ध मुझे एक ही दिख रहा है, चारों आप भी देख लो। तो ये होगा, माता पिता पुण्यनीय होते हैं, माता पिता पूजनीय होते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। तो पहली क्रिया कहलाती है कालिक जो क्रिया होती है वो कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो देने योग्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देय। देने योग्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? देय कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रह, तारों और आदि के लिए एक वाक्यांश उचित शब्द होगा। तो उसे हम कहेंगे अंतरिक्ष।
अगला प्रश्न क्या भाई, अगला प्रश्न है सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? पर्ण का तद्भव शब्द होगा, तो पर्ण किसका तद्भव शब्द है? पत्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इसमें तत्सम शब्द है, इसमें पद जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपनी डपली अपना राग, इसका मतलब होगा सबका अपना अपने अपने मन के अनुसार चलना। अंतिम प्रश्न है खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, कम से कम 30 से 35 प्रश्न थे। आपके कितने सही हुए कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।